ये कहानी है एक आलसी लड़के की। ये कहानी है एक जिंदगी से परेशान लड़के की, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था अपनी मुश्किलों से दूर भागने का। वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा था। वो चाहता था उसकी मुश्किलें उसकी जिंदगी से चली जाएं बिना कुछ काम किए। उसकी हालात बहुत खराब थी। वो बहुत गरीब परिवार से था। उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी। उसकी 4 बहनें थीं, उनकी शादी भी उसे करनी थी। अपने हालात को बदलना था। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो ये कहानी आपके लिए है। आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से प्यारे गांव में एक रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसकी 4 बहनें थीं जिनकी शादी उसे करनी थी। उसके पास उनकी शादी की जिम्मेदारियां थीं उसके ऊपर, और उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो कुछ काम भी नहीं करता था। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। वो अपनी परेशानियों से भाग रहा था। वो कुछ बड़ा तो करना चाहता था। वो बड़ा आदमी तो बनना चाहता था, लेकिन उसका आलस उसे कुछ नहीं करने देता था। तभी उसे कुछ लोगों से सुनने में आया कि उसके गांव में एक महात्मा जी आए हैं जिनका नाम स्वामी विवेकानंद जी है। उसे ये भी सुनने में आया कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उनके पास सभी समस्याओं का हल है। एक दिन वो समस्या को लेकर उनके पास गया। तब स्वामी विवेकानंद जी एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उस लड़के ने उनके पैर छुए और उन्हें नमस्कार किया, और उस लड़के ने उनसे कहा, स्वामी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे कुछ करना तो चाहता हूँ, पर आलस है कि मुझे कुछ करने ही नहीं देता है। स्वामी विवेकानंद जी उसकी सारी परेशानियों को समझ गए। वो समझ गए कि ये अपनी परेशानियां और जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तभी वो बोले, तुम कल मुझे अपने गांव के बड़े तालाब के किनारे मिलना, वही तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। वो लड़का कल सुबह उस तालाब के किनारे पहुंच गया। उसने देखा कि विवेकानंद जी उसका पहले से ही वहां पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। तभी उस लड़के ने उनके पैर छूकर उन्हें नमस्कार किया। तभी स्वामी जी बोले, हमें उस तालाब के पार करना है बिना किसी की मदद लिए, बिना किसी नाव के। तभी वो लड़का बोला, ये तो तभी संभव है तब तालाब सूख जाएगा, जब हम पार करेंगे। तभी स्वामी जी बोले, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम यहां बैठकर इसे सूखने का इंतजार करो। तभी स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। तब वह लड़का उस तालाब के किनारे बैठ जाता है। उस पानी की एक छोर को लगातार देखता रहता है, और वो देखता है कि पानी कम होने की बजाय पानी बढ़ रहा है। वो लड़का परेशान हो गया। उसने सोचा कि ऐसे तो ये पानी कभी नहीं सूखेगा। तभी स्वामी जी आ जाते हैं। वो लड़का समझ जाता है कि स्वामी जी उसे क्या समझाना चाहते हैं। तभी स्वामी जी बोलते हैं, हमारा जीवन इस तालाब की तरह है। जब तक जीवन रहेगा इसमें परेशानियां और जिम्मेदारियां आती ही रहेगी, कभी खत्म नहीं होंगी। थोड़े समय के लिए खत्म होंगी, फिर किसी न किसी रूप में ये वापस आ जाएगी। इसलिए तुम्हें इन जिम्मेदारियों से, परेशानियों से लड़कर तुम्हें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। परेशानियों के जाने का इंतजार नहीं करना है। लड़के के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ गई। वो समझ गया कि इंसान वही जो परेशानियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो उस दिन के बाद लड़के ने फिर कभी भी आलस नहीं किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।